आज हम देखेंगे अपने HTML के अंदर इमेज टैग एंड एंकर टैग का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज टैग के बारे में कि हम अपने वेब पेज पे इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के लिए हमारे पास होता है IMG टैग। जैसे ही हमने IMG लिखा तो देखो हमारे पास IMG के साथ साथ दो एट्रीब्यूट आ गए हैं, एक SRC आया है और एक ऑल टैग आया है। ठीक है, तो SRC के अंदर हम देते हैं सोर्स, यानी हमारी इमेज कहाँ पे रखी है। जहाँ इमेज रखी हो वो आप यहाँ पे आप पाथ दे दोगे तो वही पाथ की इमेज हमारी ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। ठीक, सपोज हमारी इमेज रखी हुई है, जो हमारा इमेज नाम का फोल्डर है इसके अंदर इमेज रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लैश दबाया हमने तो देखो हमें सजेशन आ रहा है इमेज फोल्डर के अंदर image.png एक इमेज रखी हुई है। और ऑल टैग क्या होता है, ऑल एट्रीब्यूट क्या होता है, ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको करेंगे गो लाइव। तो जैसे ही हमने गो लाइव किया तो ब्राउज़र पे हमारी इमेज आ गई। ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई। वापस चलते हैं अपने VS कोड पे। तो ये तो था हमारा SRC एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट था हमारा ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट, यानी अगर आपकी इमेज किसी वजह से नहीं शो हो रही है या इंटरनेट का इशू है या इमेज का पाथ गलत है तो उस वक्त ऑल्टरनेट में आप जो भी लिखोगे वो शो होगा। कैसे, सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया पैरट इमेज। ठीक, सेव कर दिया। अभी हम देखेंगे तो हमें जो हमने लिखा था ऑल्ट एट्रीब्यूट में वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी इमेज करेक्ट आ रही है। अगर हम सपोज इमेज का नाम रॉन्ग कर दें, रॉन्ग करने के बाद दोबारा से हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो अब हमें इमेज न मिलके वो ऑल्ट एट्रीब्यूट में हमने जो कुछ लिखा था वो हमें शो हो रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि इमेज किसी रीजन से नहीं आई है, बट यहाँ पर एक पैरट की इमेज आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट और SRC एट्रीब्यूट। अब इमेज को हम अपने हिसाब अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ और हाइट देके सपोज हमने दे दिया, विड्थ दे दिया हमने 400। ठीक, और हाइट हमने दे दी 300। सेव किया। सेव करने के बाद वापस से हम ब्राउज़र पे गए तो देखो नाम करेक्ट कर लेते हैं ई सेव। वापस से ब्राउज़र पे गए तो देखो हमारी इमेज की विड्थ और हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप या तो विड्थ दें या हाइट दें। अब विड्थ हाइट दोनों देने से क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाता है। तो बेहतर रहेगा या आप हाइट दें या विड्थ दें। अगर आप विड्थ देते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, अगर आप हाइट देते हैं तो विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। सपोज हमने विड्थ दे दी सिर्फ 400 एंड सेव किया तो देखो हाइट ऑटो एडजस्ट हो जाती है। देखो ठीक है, विड्थ हमारी ठीक है। तो ये हो गया हमारा SRC ऑल्ट एंड हाइट एंड विड्थ। और हम क्या कर सकते हैं अपनी इमेज के साथ, हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लैपटॉप में दूसरा साइज दिखे, टैबलेट में दूसरा साइज दिखे, मोबाइल में दूसरा साइज दिखे। इस तरह से रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप HTML टैग का यूज़ करें या तो आप CSS का यूज़ करें। CSS का यूज़ करने के लिए हमें CSS आनी चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम CSS नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्ट HTML के टैग के थ्रू ही हम इसको जो है रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेटर ऑप्शन होगा कि हम CSS से करेंगे। ठीक है, अभी हमने इन सबको हटा दिया यहाँ से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो उस एट्रीब्यूट का नाम है SRC सेट। तो वो एट्रीब्यूट क्या है, SRC सेट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा कि हमारी इमेज जो है किस डिवाइस में किस साइज की दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही पाथ देंगे हम अपनी इमेज का। ये जो हमारी इमेज है इसी को हमने कॉपी किया
कॉपी करके यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डिवाइस का साइज देना होगा। सपोज हमने दे दिया 480 480 पिक्सल की विड्थ के जो भी डिवाइस होंगे उसमें हमारी इमेज उस डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। एक तो ये साइज हो गया। दूसरा साइज हमने दे दिया, फिर से पेस्ट किया और स्पेस दिया। इस बार हमने लिख दिया यहाँ पर 7 और 6 8, यानी ये हो गई हमारी मीडियम यानी टैबलेट के साइज की। ठीक, जब हमारे टैबलेट में खुलेगी इमेज तो हमारी टैबलेट के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। थर्ड वाला हमने दिया, पेस्ट किया, फिर से पाथ, और यहाँ पे इस बार हमने दी 1200। ये हमारी लार्ज डिवाइस के लिए हो जाती है। हमने 1200 विड्थ दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट और लिखना पड़ेगा जिसका नाम है साइज, SIZE, SIZE। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना होगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैक्स विड्थ। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम जो विड्थ होगी, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पर 600 पिक्सल। ठीक, यानी 600 पिक्सल से कम की अगर डिवाइस होगी, डिवाइस की विड्थ होगी, तो वहाँ पर क्या होगा 90 VW। इसका मतलब होता है VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि यहाँ से लेके हमारे लैपटॉप की जो पूरी विड्थ है वो 100 VW होती है। ठीक, 90 VW कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो अगर हमारी डिवाइस की विड्थ 600 पिक्सल से कम होती है तो ये उस डिवाइस का 90% कवर कर लेगी एरिया। ठीक है, अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा होता है तो 300 पिक्सल पर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम चलते हैं कहाँ, अपने ब्राउज़र पे। तो देखो अभी हमारी इमेज कितने है, 300 पिक्सल है, क्योंकि क्योंकि ये हमारा जो डिवाइस का साइज है वो 600 पिक्सल से ज़्यादा है। तो हम कम करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली ये कम ज़्यादा होगी इसकी विड्थ और हाइट। ये देखो ऑटो एडजस्ट हो रही है। देखो अब ये ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से हम अपनी इमेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं HTML टैग्स के थ्रू। क्लियर, अब वापस चलते हैं अपने VS कोड पे। अब हम देखते हैं कि हम अपनी इमेज को क्लिकेबल कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका होता है एंकर टैग के थ्रू, एंकर टैग अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है मैप टैग के थ्रू। मैप के थ्रू क्या होता है, आप अपनी इमेज में एक स्पेसिफिक एरिया आप डिसाइड कर सकते हो कि इमेज के यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तब हमारी इमेज पे क्लिक होगा और उसे क्लिक पे हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। ठीक है, तो वो किस तरह से यूज कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं IMG टैग। IMG में हमारी इमेज कहाँ पर रखी हुई है, इमेज फोल्डर में, और इमेज हमारी क्या है, image.png। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक आईडी देना पड़ती है। यहाँ पे आप लिखोगे यूज मैप। ठीक, तो हैज के साथ सपोज हमने लिख दिया माई इमेज, ये हमारी आईडी हो गई। क्लियर, अब आ जाते हैं मैप वाले टैग के अंदर। तो नेम में हम वही आईडी दे देंगे जो हमने यहाँ पर लिखी है, कॉपी किया हमने और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैप के अंदर एक और टैग लगाएंगे हम, जिसका नाम है एरिया।
ठीक, जैसे ही हमने एरिया लगाया तो उसके पास देखो कई एट्रीब्यूट्स आ गए। शेप आप जो क्लिक डिफाइन करोगे वो क्लिक जो होगा किस शेप में होगा, हमने सपोज हमने कर दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में होगा। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट में सपोर्ट हमने दे दिया 34 कॉमा 45 कॉमा 270 रैंडमली एंड लास्ट में दे दिया सपोज 350। अब ये कोऑर्डिनेट से मतलब क्या होता है, जो हमारा 34 में दिया है ये लेफ्ट से लेगा, ठीक है, और 45 लेगा टॉप से, 270 लेगा राइट से, और 350 लेगा बॉटम से। क्लियर। अब जो हमने इमेज लगाई थी पैरेट की, उस इमेज की क्लिक पे हमें कहाँ जाना है, सपोज हमें जाना है https://www.google.com, यहाँ पे चले जाना है। ठीक, सेव कर दिया हमने, वापस से ब्राउजर पे आए तो देखना, गौर से देखना क्या होता है। तो अभी हमारा कर्सर देखो यहाँ पे है, तो हमारे कर्सर का अभी जो शेप है, हमारे कर्सर का जो शेप है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पर लाइन देखो हमारा शेप चेंज हो गया, यानी कि अब जो क्लिकेबल है यहाँ से यहाँ तक एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्लिकेबल है, क्योंकि हमें लेफ्ट से 34 दे रखा है ना, तो लेफ्ट से 34 तक चलाइए। 34 ये देखो ये आया, लेफ्ट 34 यहाँ पे है, ये यहाँ पे है 34 पिक्सल, ठीक है, और टॉप से दे रखा है हमने 44, इसलिए यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा कर्सर चेंज होगा, यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर लाओगे और क्लिक करोगे तो हमें ये न्यू टैब पे पहुंचा देगा, जहाँ पे हमने जो लिंक ऐड की होगी अपने HLF में। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा सारा का सारा मैप टैग। इसी तरीके से आप इमेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आती है एंकर टैग की बात, कि हम एंकर टैग किस तरह से यूज कर सकते हैं। एंकर टैग को यूज करने के लिए हमें ए लिखना होता है, ए फॉर स्टैंड एंकर टैग। ठीक, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आया href, हाइपरलिंक रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें वो रेफरेंस देना होगा जब हम एंकर टैग पे क्लिक करने पे जाना चाहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया एंकर टैग पे हम क्लिक करने पे जाना चाहते हैं https://www.google.com। ठीक, हमने ये सेव कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया गो गूगल, सेव किया। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे गए, देखो आ गया हमारे पास गो गूगल। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो हमें कहाँ पहुंचा देगा, यह पहुंचा देगा गूगल की वेबसाइट पे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम कहाँ गए, गूगल की वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, हमने जब इस पर क्लिक किया तो इसी टैब पे रह के उसने टैब रिप्लेस की, यानी कि पीछे वाले पेज, हमारे वाले पेज के ऊपर इसने जो गूगल की टैब ओपन कर दी थी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो गूगल खुले वो न्यू टैब पे ओपन हो, तो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है टारगेट। टारगेट में हम लिख देंगे -_ब्लैंक। सेव किया हमने, वापस से गए ब्राउजर पे। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखना यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन होगी। ये देखो न्यू टैब ओपन हुई, हमारे हम कहाँ पे आ गए, गूगल पे आ गए। ये वाली टैब हमारी सेव है। ठीक है, वापस से अपने VS कोड में आते हैं और हम देखते हैं एंकर टैग से हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, लिखते हैं टाइटल। ठीक, और यहाँ पर हम लिख दिया दिस इज गूगल लिंक। ठीक, और हमने सेव कर दिया। तो जब हम अपने माउस को होवर करेंगे यहाँ पे तो देखो हमें एक टूल टिप दिखाई देगा। जैसे हम लेगा होवर किया तो देखो लिख कर दिस इज गूगल लिंक। ठीक है, तो ये एज ए टूल टिप वर्क करता है हमारा टाइटल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब अगर हमें अपनी इमेज को ही पूरा क्लिकेबल बनाना हो, जैसे अभी हमने मैप के थ्रू देखा था कि हम इमेज में कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करके हम उस एरिया पे क्लिक करवा सकते हैं। अब हम चाहते हैं पूरी इमेज अगर
क्लिकेबल बन जाए बटन की तरह, तो हम क्या करेंगे, इस एंकर टैग के अंदर जहाँ पे गूगल लिखा है, इस एंकर टैग के अंदर हम क्या रख देंगे, अपनी इमेज टैग रख देंगे, इमेज टैग। और यहाँ पर हम हमारी इमेज रखी इमेजेस फोल्डर के अंदर, image.png, सेव किया। वापस से हम ब्राउज़र पे गए तो देखो हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये इमेज कैसी है, क्लिकेबल है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो हमारा कहाँ पहुँच गए, हम गूगल पे पहुँच गए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने पढ़ा इमेज टैग और एंकर टैग के बारे में। थैंक यू।